28 फरवरी को पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जो डिलीवरीज रह गई हैं उसका रेवेन्यू बताएं। 5775 और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी किताबों से खत्म करें 5 और इधर 2888 ओके लिख लें भाई यहां पे इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस स्टैंड अलोन है या नहीं, क्योंकि गुड्स ही डिस्टिंक्ट हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस स्टैंड अलोन है या नहीं। ओके डिस्टिंक्ट बस हो जाए ना, इस सिनेरियो को बस नाम एक ही है, नॉट डिस्टिंक्ट। ये जो नए 30 हैं ये पिछले से को जुदा नहीं हो सकते, ये कोई अजीब सी चीज है, जैसे चीनी मैंने आपको बताया। क्या मैंने लिखवा दिया? अच्छा गुड्स ही डिस्टिंक्ट नहीं है, सॉरी, क्यों इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस स्टैंड अलोन है या नहीं, क्योंकि गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है, मादरत गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा अब भाई क्वेश्चन 4 जो है, अब इस एंट्री को बस टिक कर लें, ये जरा एंट्री नई थी, रेवेन्यू डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 262.5 से की हुई है हमने, ओहो बड़ी अजीब से फिगर सी। अच्छा क्वेश्चन 4 तो टाइम्स आया है डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ये तो वही लाइक क्वेश्चन 2 है। फिर देखते हैं इसका मकसद क्या है सवाल का, मुझे एक दफा पढ़ लेने दें फिर देखते हैं क्या हो। ये तो लाइक क्वेश्चन 2 है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 3 ही सिनेरियोज हैं, आपको पिक्चर भी खिंचवा दी है। हमारी डिस्कशन आज की ओवर हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के एतबार से। On 1 January, SL promised to sell 130 products for 13,000, 70 will be delivered in 31 January and 60 will be delivered on 28। कर दे डिलीवर, बार बार ही किए हैं। CL पेड 13,000 और 15 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट मैंने पता है मॉडिफाई हो जाने और 30 हो आने ने 80 रुपए दे एतबार जाने ने। CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन, एडिशनल 30 प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट बट डू नॉट अप्लाई द स्टैंड। ये पता चला है कि 70 जो पहले के बेचे हुए हैं चीपा कर रहे हैं कैलकुलेटर, चीपा। सेलर ने कहा अच्छा तो चल तुझे 15 रुपये छोड़ देता हूँ, हर कैलकुलेटर 100 रुपये का जो बेचा था ना तुझे 15 रुपये छोड़ देता हूँ, 1050 रुपये का तुझे डिस्काउंट दे देता हूँ, 1050 रुपये तुझे माफ कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो कितने कैलकुलेटर ये डिस्कवर कब हुआ होगा? इट वॉज डिस्कवर्ड 31 जनवरी के बाद कभी भी ना, तो बेशक इस तरह लिख लें, इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 15 फरवरी। वैसे ना ये डेट आई कैप बताया करेगा, ये डेट पास पेपर में अक्सर बताई होगी, ये तो आई कैप की किताब का सवाल है, ऐसे जनरल सा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सवाल बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा वाजे उसने डेट्स नहीं बताई। तो इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 15 फरवरी, जब नया कॉन्ट्रैक्ट हम ऑर्डर कर रहे थे, ये 31 जनवरी के तो बाद ही की डेट होगी कोई ना कोई।
ये पता चला कि 70 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सोल्ड हैड माइनर डिफेक्ट्स। तो हमने फोन किया, यार वो 70 में तो माइनर डिफेक्ट्स निकल आए हैं, अगले 60 और 30 में ध्यान रखना। उसने कहा हाँ अगले 60 और 30 में ध्यान रखेंगे। हमने कहा लेकिन जो 70 आप मुझे खराब बेचें इसका बताओ क्या करना है। उसने कहा यार इसका ऐसा करो कि 15 रुपये ना ज़रब 70, 1050 रुपये जो है ना, एग्रीड टू गिव, आगे लिखें एग्रीड टू गिव इन कैश, ये मतलब होता है एग्रीड टू गिव। एसएल ने कहा 1050 रुपये मेरे से ले लो। एसएल ने, सेलर ने सीएल कस्टमर को कहा कि आओ 1050 मेरे से ले लो। बड़ा बड़ा लिखें क्वेश्चन 4 में, यहां माइनर मॉडिफिकेशन की वजह से आपने वर्किंग 1 2 3 नहीं छेड़नी, वर्किंग 1 2 3 को डिस्टर्ब नहीं करना। बड़ा बड़ा करके लिखें, माइनर मॉडिफिकेशन की वजह से आपने वर्किंग 1 2 3 नहीं छेड़नी। माइनर मॉडिफिकेशन की वजह से आपने वर्किंग 1 2 3 नहीं छेड़नी। माइनर मॉडिफिकेशन वर्किंग 1 2 3 भी मैं बताता हूं कौन सी है, यही वो जो वर्किंग 1 2 3 अभी नंबरिंग लगवा दूंगा। माइनर मॉडिफिकेशन की वजह से आपने वर्किंग 1 2 3 नहीं छेड़नी, बल्कि इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है, बल्कि इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है। बल्कि इसको बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है। आउट आउट डायरेक्टली लिख लो ना, बल्कि इसको डायरेक्टली जनरल एंट्रीज में ले जाना है। अच्छा जी इधर देखें आप सारे, ये हमारी वर्किंग 1 है और आपको पता है ये हमारी वर्किंग नंबर 2 है और ये हमारी वर्किंग नंबर 3 है। हमने की हुई है व्हाइट बोर्ड के दरमियान में 130 70 60 30 90 60 30। ये सिनेरियो कौन सा वाला है, 2 वाला है 3 वाला है, 2 वाला, 2 वाला। तो याद होगा आप लोगों को, फिर नीचे हमने 60 और 30 डाला था और ऊपर 60 ज़रब 100 और 30 ज़रब 80, 93 निकल आया था शायद, और इसको इधर डाला है। तो ये इसमें कहाँ आया 15 रुपये, कहीं भी नहीं आया। तो 15 रुपये प्लीज आपने कोई इस तरह साइंसदान नहीं बनना कि -15 और चीजें बिकने के बाद पता चला डिफेक्ट है। और -15 को अगले 93 से भी एडजस्ट नहीं करना खुदा के लिए, -15 को आपने वर्किंग 1 2 3 में इग्नोर करना है। यानी वर्किंग 1 2 3 करते हुए इंशाल्लाह हम पास पेपर्स में ये किया करेंगे, हम ये लाइन काट दिया करेंगे वर्किंग 1 2 3 करते हुए। जैसे लीज में वर्किंग 1 2 हो रही होती थी तो आईडीसी को इग्नोर करते थे, एंट्रीज में हमें याद आ जाती थी। अब जब ये वर्किंग 1 2 3 करके फारिग हो जाए आप, तो आप लोग बेशक एंट्रीज भी सारी कर दीजिएगा पुराने तरीके पे, 15 फरवरी को एक एंट्री की जगह खाली छोड़ दीजिएगा। 15 फरवरी को एक एंट्री की जगह खाली छोड़ दीजिएगा। मैंने जानबूझ के दूसरे सवाल की एंट्रीज इधर की हुई है। अब मैं इसको दूसरे सवाल से किस में बदलने लगाऊं, चौथे सवाल में। एक एक्स्ट्रा एंट्री आप लोग कर लें 15 फरवरी को। 15 फरवरी को जब वो आपको फोन करके बताए भाई नया ऑर्डर ले लो, अच्छा यार वो पुराने में ना मसला है, आप उसे कहें अच्छा क्या मसला है, यार वो चीपा कर रहे हैं, अच्छा जरा ऑन करो जूम मीटिंग चलाओ, अच्छा दिखाओ जरा, अच्छा चलो ठीक है फोन बंद करो, अब बताओ चाहते क्या हो। उसने कहा यार ऐसा करो कि मुझे कुछ पैसे छोड़ दो, 100 रुपये तो मैंने अपन दे दिए कुछ। उन्होंने कहा चलो 15 रुपये तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, ले लो मेरे से। एग्रीड टू गिव, एग्रीड टू गिव, मैंने उसे 15 रुपये देने को मान गया। तो बताएं जी सेलर क्या एंट्री करे, 15 रुपये देने को मान गया, 15 रुपये देने को मान गया। कितने यूनिट्स पे, कितने रुपए देने को मान गया, 1050। अब बता दें डेबिट क्या करें, रेवेन्यू, रेवेन्यू खुशी कम होगी, रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू 7000 के असल में बेसिकली ये इसको हिट करेगा, लेकिन बारों बार जनरल एंट्रीज में लाना है बस। रेवेन्यू कितना, 1000। बाकी कई दफा लोग इस कैश से भी नेट कर लेते हैं कि 2400 उसका पकड़ना है नए ऑर्डर का, 1050 इसका वापस करना, नेट कर लो, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग रखें चीजों को, मिक्स ना हो। तो ये एंट्री जाके जरा हाईलाइट कर लें अपनी, कर ली होगी आप लोगों ने अपने सोल्यूशन में। इस एंट्री के साथ भी लिख लें
इस एंट्री के साथ भी लिख लें कि डिफेक्ट की एंट्री अलग से कर दी है हमने, डिफेक्ट की एंट्री अलग से कर दी है, यहां लिख लें। ओके कौन सा पेज चल रहा है? 442। होमवर्क कोई मुनासिब समझा तो मैं खुद दूंगा। आ जाए पेज 438 पे। A contract modification is a change in the scope or price or both. Scope चेंज हो जाए, यानी ज्यादा यूनिट्स, प्राइस, कोई प्राइस एडजस्ट हो जाए, या बोथ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। स्कोप मीन्स ज्यादा यूनिट्स, एडिशनल गुड्स आर डिस्टिंक्ट, पहला वाला सिनेरियो था, एंड प्राइसेस, दूसरा सिनेरियो, एडिशनल गुड्स आर एंड प्राइसेस, एडिशनल गुड्स आर नॉट, आगे प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंड लॉन हो ना हो, कहते हैं बस ये सिनेरियो डिफरेंट है। कहते हैं इसको ट्रीट करो एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इसको ट्रीट करो एज अ, ये देख लें तकरीबन एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ही हमने लिया ना, क्योंकि पुराने, हालांकि 15 फरवरी को पता चल गया था नया ऑर्डर आ गया है, फिर भी पुराने को हमने नहीं छेड़ा, उसको 100 पे रखा है। और ये जो है ना असल में 80, इसको ट्रीट करो एज अ, बोले सिनेरियो का नाम, ट्रीट एज अ, इफ दिस इज द सिनेरियो देन ट्रीट द मॉडिफिकेशन एज अ, इट इज टोटली अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो पिछले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यूज पे डील हो रही है बस। लेकिन अगर कभी एडिशनल गुड्स डिस्टिंक्ट हो और प्राइस स्टैंड अलोन ना हो, तो फिर इसका नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रीट इट एज अ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जितना हो गया उसको कैंसिल कर दो एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और एक तरह का न्यू कॉन्ट्रैक्ट समझ लो ये हो गया है। अब नया कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फिर 60 और 30 रह गया ना, पिछला टर्मिनेट हो गया, पिछला टर्मिनेट हो गया, अब उसमें 60 और 30 बच गया, तो इसको समझ लो क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। That is, adjustment is made to remaining units of old contract. And if additional goods are not, अच्छा इसका नाम क्या रखा था? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। और इसका नाम क्या रखा था? टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। 70 वाला टर्मिनेट हो गया एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन रिमेनिंग डिलीवरीज यूज करके। और आखिरी सिनेरियो का नाम, इट इज ट्रीटेड एट पार्ट ऑफ, ना ये सेपरेट है ना ये पुराने की टर्मिनेशन है, बल्कि इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। 2 चम्मच चीनी डालिए, एक और डाल दो बस, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जिस्टिंग का ही पार्ट है। इसीलिए ऊपर से दैट इज एडजस्टमेंट इज मेड इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू। ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू को भी छेड़ो, ऑलरेडी रिकॉर्डेड रेवेन्यू कितना था, इसको भी छेड़ो, याद करें ना, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। और ये तीसरा लफ्ज जरा अजीब सा है, इट इज अ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट।
अब हमारा ना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, वो इंशाल्लाह हम पेज 436 पे कभी पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स को मिक्स कर दिया आपने, कंबाइन कर दिया। ओके, आ जाइए पेज 448 पर, पेज 448। A good or service is, बोले, distinct. A good or service is distinct. एक गुड और सर्विस डिस्टिंक्ट समझी जाती है if both criteria are met. अगर दोनों क्राइटेरिया पूरे हो जाएं। नंबर 1, ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट है और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट है और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो फिर जो है वो ये चीजें अलग अलग समझी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक दुकान से एक शॉपर में प्याज पैक कराए और दूसरे शॉपर के अंदर जो है वो आपने चिकन पैक कराया और तीसरे शॉपर के अंदर आपने हरी मिर्च पैक कराई। अब ये अपनी जात में चीजें अलग अलग हैं, अपनी जात में चीजें अलग अलग हैं। क्यों जात में अलग अलग हैं? बिकॉज, ये मैं भी नोट करने का टाइम दूंगा, बिकॉज हमारा सेलर या दूसरे सेलर इसको रेगुलरली अलग अलग बाजार में बेच रहे हैं, तो ये अपनी जात के एतबार से तीनों चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं। अगला सवाल ये है कि एंटिटी भी क्या इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अलग अलग बेच रही है? जी बिल्कुल, एंटिटी भी इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अलग अलग बेच रही है, बिकॉज एंटिटी इज नॉट कंबाइनिंग दीज 3 इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। एंटिटी 3 इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट नहीं बना रही। तो अब आप हजरात जरा तसल्ली से देखिएगा, जो मैं अंग्रेजी आपको पढ़ाने लगा हूं इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए 2 चीजें देखनी होती हैं। क्या चीजें अपनी जात के अंदर अलग अलग हैं, और दूसरा क्या कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा सेलर से हुआ है वो भी इनको अलग अलग करके बेच रहा है या नहीं। ये 2 चीजें देखनी होती हैं।
तो मैं एक दुकान से प्याज भी ले लूं, उसी दुकान से हरी मिर्च भी ले लूं, उसी दुकान से चिकन भी ले लूं सालन बनाने के लिए, तो ये अपनी जात में अलग अलग हैं, क्योंकि मैं या मेरा सेलर या कोई और सेलर इनको बाजार में अलग अलग बेच रहे हैं। पहला क्राइटेरिया मीट हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही इज नॉट कंबाइनिंग द इनपुट्स टू प्रोड्यूस कंबाइंड आउट। तसल्ली से जरा बार बार चीजों को पढ़ते रहने ताकि याद होनी शुरू हो जाए, फिर जो लिखवाना वो मैं लिखवाऊंगा। ये जो प्याज हैं, हरी मिर्च हैं और चिकन है इज डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग हैं। अगर दोनों बातें पूरी हो जाएं, कस्टमर कैन बेनिफिट द प्याज ऑन इट्स ओन, कस्टमर इनसे खुद फायदा उठा सकता है, इनको यूज कर ले, इनको कंज्यूम कर ले, इनको आगे बेच दे ये कल हमने पढ़ा था और इनके लिए किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं है, इनको वैसे भी यूज किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, एंड ये बात मैं आज पढ़ाने लगा, अब ऊपर से मिला के पढ़ें। द प्याज एंड, बहुत टेंशन चाहिए, द प्याज एंड चिकन एंड हरी मिर्च आर अल्हम्दुलिल्लाह distinct if the customer can benefit from the pyaz, hari mirch and chicken on its own, and the seller promised to transfer the pyaz and chicken and hari mirch is separately identifiable from the other promises in the contract। सेलर का वादा अलग अलग नजर आ रहा हो, दुकान से निकलने वाले ने पूछा क्या लेके जा रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा सर ये जरा बिल दिखाएं क्या लिया, आपने कहा सालन लिया, उसने कहा जान दे सालन लिया, दिखाएं सालन है, ये सालन तो नहीं है ये, अच्छा ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह द सेलर प्रॉमिस टू ट्रांसफर द प्याज, हरी मिर्च एंड चिकन इज अल्हम्दुलिल्लाह सेपरेटली आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो बोथ दीज क्राइटेरिया आर मेट, देयरफॉर इट इज, दोनों क्राइटेरिया पूरे, देयरफॉर ये तीनों चीजें क्या हैं, डिस्टिंक्ट। इसलिए सेलर 3 रोज डालेगा वर्किंग वन में, सेल ऑफ प्याज, सेल ऑफ हरी मिर्च, सेल ऑफ चिकन, उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस लिखेगा और फिर उनकी ट्रांजैक्शन प्राइस लिखेगा और डिस्काउंट एलोकेट कर देगा। ओके, बाकी पहला बुलेट कल हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आज मैं दूसरा बुलेट एक्सप्लेन करने लगा हूं। पैरा 30 को स्किप करें, पहला बुलेट एक्सप्लेन हुआ है, ये पैरा 27 है, पहला बुलेट एक्सप्लेन हुआ है हमारे पैरा 28 में और दूसरा बुलेट एक्सप्लेन हुआ है हमारे पैरा नंबर 29 में। आज पैरा 29 हम पहली दफा पढ़ने लगे हैं। फैक्टर्स डेट इंडिकेट डेट दुकानदार का वादा टू ट्रांसफर प्याज, हरी मिर्च टू अ कस्टमर is separate because the entity is not providing a service of integrating the pyaz, hari mirch and chicken with other, yani pyaz with hari mirch with other things promised in the contract into a bundle of goods that represent a combined, he is not providing a significant service, he is not providing। जरा इसको देख के पढ़ें, entity is not providing a service of integrating the good with the other goods to represent a, बार बार जरा हाईलाइट की हुई बात पढ़ें फिर इसको हाईलाइट करें। मैं लेके क्या निकल रहा हूं, प्याज, हरी मिर्च और चिकन, तो बताएं क्या क्या है, द इज नॉट प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ गोत कनाला ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड विद अदर गुड्स। एक को दूसरे के साथ मिला के नहीं दे रहे मुझे,
ताकि एक नई चीज नजर आए, ऐसा नहीं है। डैट रिप्रेजेंट अ कंबाइन, इस तरह नहीं मिला के दे रहे कि एक नई चीज नजर आए, कोई आउटपुट नजर आ रहा है, या ये डिफरेंट इनपुट्स हैं बेसिकली, बल्कि यही इनपुट है, शायद यही आउटपुट भी है, समझ लें, लेकिन ये कंबाइंड आउटपुट नहीं बना रहे। असल में लफ्ज मेन है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट नहीं कर रहे। अब अगर मैं एक दुकान से लेके निकलूं, मिसाल के तौर पे दो चीजें, मैं लैपटॉप लेके निकलूं और दुकान से प्रिंटर लेके निकलूं, ये दो चीजें लेके निकलूं, तो थ्योरी का सवाल आ जाए तो जरा देखिएगा लिखना कैसे है। द गुड्स that is laptop and printer are distinct if both of the following criteria are met. The customer can take the benefit from the laptop on its own or together with the other resource। लिखने की जरूरत नहीं है इधर। प्रिंटर के बारे में आप कह सकते हैं कि यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम प्रिंटर फ्रॉम अ रिसोर्स दैट इज रेडिली अवेलेबल, दैट इज लैपटॉप और मोबाइल, किसी से भी कनेक्ट करके आप प्रिंट ले लें। प्रिंटर के बारे में शायद आप कह सकते हैं कि ऑन इट्स ओन शायद यूज नहीं होता, इसको कोई ना कोई किसी चीज से कनेक्ट करना पड़ता है फिर ही यूज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर डिस्टिंक्ट अपनी जात के एतबार से, ये दोनों चीजें अपनी जात के एतबार से डिस्टिंक्ट हैं। एंड अच्छा, अब इस लाइन को एक्सप्लेन करते हुए मैं नीचे आऊंगा, इस लाइन को एक्सप्लेन करते नीचे आऊंगा, इस लाइन को एक्सप्लेन करते नीचे जाऊंगा। इस लाइन को जब मैं एक्सप्लेन कराऊंगा तो मैं लिखूंगा कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द प्रिंटर एंड कंप्यूटर इफ दीज आर यूज्ड, कंज्यूम्ड और सोल्ड बाय मी। मैं इनको सेल कर दूं जाके, ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू तो नहीं बिकेगी। हाँ, हो सकता है फेयर वैल्यू को ना बिके बाजार में क्योंकि वो नया खरीदा था, स्क्रैप वैल्यू को तो नहीं बिकेगा, उससे तो महंगा ही अल्लाह का शुक्र है बिकेगा। इफ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, अगर दुनिया वाले इन दोनों चीजों को अलग अलग बेच रहे हैं, इट इज इंडिकेटिव दैट कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम गुड ऑन इट्स। ये इस बात का सबूत है कि मैं ऑन इट्स ओन इसका बेनिफिट ले रहा हूं। सो पहला टेस्ट पास हो गया। एंड द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द लैपटॉप एंड प्रिंटर आर ऑल्सो आइडेंटिफिएबल फ्रॉम other promises. The entity promise to transfer the computer या laptop and printer is also identifiable from other promises because the entity is not providing the integration services. Entity is not providing integration services, इनको अदर गुड्स के साथ नहीं मिला रही टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, कंबाइंड आउटपुट करके नहीं मिला रही। दैट्स व्हाई ये जो प्रिंटर और लैपटॉप में लेके गया हूं ये दोनों क्या हैं? डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट। अच्छा, अब मिसाल लेते हैं बर्गर की। द प्याज, टमाटर, अंडा के शामी and bun, these are distinct if both of the following criteria are met. The customer can benefit from the pyaz, tomato, bun, shami, etc. or together with the resources because customer can take benefit from these goods because these can be used, these can be consumed separately, these can be sold separately। ये चीजें separately बेच सकता है कस्टमर, greater than scrap value, कहीं भी जाके बेच दे, कोई मसला नहीं। The fact that my seller or other seller are selling it separately, मैं जब इधर देखें ना, इधर देखें, my seller or other seller are selling it separately, it is indicate that we can take benefit from the pyaz, tomato and ye from on its own. However, the entity promised to transfer the pyaz, tomato and anda and shami and bun are not separately identifiable from other promises because the entity is providing a significant service of
integrating the goods with other goods or services promised in the contract into a bundle of goods. एक बंडल बना के मुझे दे रही है, that represent a combined fully operational eatable burger. थोड़ा थोड़ा जरा ये पैराज होने शुरू हुए हैं, आपको पैराज होने चाहिए ये, आपको जैसे लोगों को बुखार होता है आपको ये पैराज होने चाहिए. समझ आ गया थोड़ा सा ये पैरा? अच्छा, जब आप लोगों ने पहला बुलेट मारना है तो उसके साथ क्या डिस्कस करना है? पैरा 28. और जब दूसरा बुलेट मारना है उसके साथ क्या डिस्कस करना है? पैरा 29. अच्छा, अब माय डियर मैं एक दूसरी मिसाल देने लगा. ये जो दूसरी मिसाल है ये आप लोगों ने जो है बड़ी गौर से सुननी है. वो मिसाल ये है कि असल में मैं आपको बताऊं, जब मैं अलग अलग जो है ना, इधर देखिएगा, इधर भी अलग अलग होना चाहिए, इधर भी अलग अलग होना चाहिए, ये दो शर्तें हैं ना. तो मैंने जो आपको मिसाल दी थी ना वो वाली क्या कहते हैं, प्याज, हरी मिर्च और चिकन वाली, उसमें मैं कहूँगा ये वाला टेस्ट भी पास हो रहा था, ये वाला टेस्ट भी पास हो रहा था. दोनों टेस्ट मैंने आपको पास करवाए थे. आगे ये वजाहत है, ये दोनों पैरास तो वजाहत हैं. ये वाला टेस्ट भी पास हो रहा था, ये भी. क्यों? अपनी जात में भी अलग अलग थे प्याज टमाटर, और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग थे, क्योंकि एंटिटी उनको इंटीग्रेट करके नहीं दे रही थी. तो मैं ये कहूंगा दोनों टेस्ट पास हो रहे थे. लेकिन जो बर्गर वाली या सैंडविच वाली मिसाल है उसमें पहला टेस्ट तो पास हो रहा है लेकिन दूसरा टेस्ट फेल हो रहा है. दूसरा टेस्ट, इस वजह से हमने इनको डिस्टिंक्ट नहीं बोला कि प्याज टमाटर ये चीजें अलग अलग हैं. हमने एक ही लाइन बनाई, सेल ऑफ बर्गर, बस. डन. अब मैं आपको एक और मिसाल करवाने लगा हूं बिल्कुल इसी तरह की, जिसमें ये वाला टेस्ट मैं पास कराऊंगा लेकिन ये वाला टेस्ट फेल करवाऊंगा, ये वाला टेस्ट. लेकिन इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा पॉइंट नंबर बी वाली. इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा पॉइंट नंबर बी वाली. अच्छा जी, आपने एक सूट खरीदा, अब आपने उसकी करानी है ऑल्ट्रेशन. आपने उसकी करानी है ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन कराने में अब सूट को उसने काटा, कोई लेसें लगाई, डोरियां लगाई, इस किस्म की चीजें लगाई, और कोई स्पेशल किस्म के आपको बटन लगा के दिए, ये सब कुछ किया. अब आप ये नहीं कह सकते कि ये दो इनपुट्स हैं जो कि कंबाइंड आउटपुट बनी हैं. इन दोनों को इनपुट्स ना कहें कि सूट भी एक चीज है और ऑल्ट्रेशन भी एक चीज है. इन दोनों को मिला के कंबाइंड आउटपुट है. इधर थोड़ा सा लफ्ज बदल लें, इधर समझ लें कि आप एक तरह की सूट मॉडिफाई हो रहा है, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई हो रहा है, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई हो रहा है. यानी कि ऑल्ट्रेशन करना कोई इतनी मेजर चीज नहीं है कि इसका नाम मैं इनपुट रख दूं. ऑलरेडी सूट मौजूद को मैं क्या करने लगा हूं? मॉडिफाई करने लगा हूं. ऑलरेडी मौजूद सूट को मॉडिफाई करने लगा हूं. अच्छा, अब बात हो गई सूट की और सिलाई की. सिलाई से मुराद मेरी ऑल्ट्रेशन है, सिला सिलाया सूट है. सूट की और ऑल्ट्रेशन की. सूट और ऑल्ट्रेशन अपनी जात में अलग अलग हैं. इफ a good or service is regularly sold separately, this would indicate that customer can take benefit from the good on its. कोई मसला नहीं, आप इनसे सूट ले लें, जे डॉट वालों से, सिलाई जाके अपने दर्जी से करवा लीजिएगा ऑल्ट्रेशन, कोई मसला नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं. These are sold separately in the market, so it is an evidence that ये अपनी जात में दोनों चीजें क्या हैं. But अगला सवाल, the entity's promise to good is separately and different from other promises. Let me check it from para number 29. The goods does not significantly modify या does modify? नहीं does not नहीं ना, इधर तो मैं आपको does वाली मिसाल करवा रहा हूं. इधर मैं आपको does वाली. अच्छा सुनिएगा जरा बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं.
मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको नॉट वाली मिसाल नहीं करवा रहा, मैं आपको हां वाली मिसाल करवा रहा हूं। यानी कि मकसद ये है भाई, कभी हम ये दोनों टेस्ट पास कराएंगे, कभी हम ये वाला टेस्ट पास कराएंगे और ये वाला फेल कराएंगे। ठीक है, ये वाला टेस्ट जो है वो पास करने के लिए अलग बात है, और ये वाला टेस्ट पास करने के लिए नॉट के लफ्ज डालने पड़ते हैं। ये वाला टेस्ट पास करने के लिए बोलें कौन से लफ्ज डालने पड़ते हैं? नॉट के लफ्ज डालने पड़ते हैं, तब जाके ये टेस्ट पास होता है। ठीक है, कोई मसला ही नहीं। 3-4 मिनट दोबारा लगा लें, आप लोग ऐसे मुझे ना देखें, 3-4 मिनट दोबारा लगा लें, सादा सी बात है। किसी भी चीज को अलग अलग कहने के लिए दो शरायतें हैं। बोलें किसी भी चीज को अलग अलग कहने के लिए कस्टमर इनसे फायदा ले सकता है या नहीं। अगर ये चीज आमतौर पे बाजार में अलग अलग बिक रही है तो कस्टमर इनसे अलग अलग फायदा ले सकता है। तो प्याज, हरी मिर्च और चिकन से कस्टमर अलग अलग फायदा ले सकता है, क्योंकि वो इनको बाजार में जाके बेच सकते हैं मोर देन स्क्रैप वैल्यू। दूसरी बात यह है कि एंटिटी इनको अलग अलग करके बेचे, एंटिटी इनको अलग अलग करके बेचे। इस टेस्ट के पास करने के लिए एंटिटी इनपुट्स को नहीं मिलाएगी। अब कितने लोगों को बात समझ आ गई? इधर नॉट लगाएंगे तो दूसरा टेस्ट पास होगा। अभी भी हाथ थोड़े से खड़े नहीं हुए, सादा सी बात है यार। नंबर 1 बताएं कितने टेस्ट हैं? चीज अपनी जात में भी और सेलर इनको अलग अलग करके बेचे। सेलर इनको अलग अलग करके बेचे को अगर मैं ऐसे बोल दूं, सेलर इनको ना मिक्स करे, वही बात, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं, मैं कह रहा हूं कि इधर नॉट का लफ्ज लगाएंगे तो होगा। अब आप लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं, तो आपकी परेशानी को कम करने के लिए आखिरी दफा में दोबारा बताएं जी सारी बातें तसल्ली से। चीजें अलग अलग कब होंगी? जब कितने टेस्ट पास हों, अपनी जात में भी वो चीजें अलग अलग हों और सेलर भी अलग अलग बेचे। पहले हाँ हाँ ही बोलें, चीजें अपनी जात में भी अलग अलग हों और सेलर भी इनको अलग अलग बेचे। सेलर अलग अलग तब बेचेगा जब वो इनको मिक्स, ये कहना चाह रहा था मैं। नॉट का लफ्ज लगाए ना, इधर आके नॉट का लफ्ज, जब सेलर इनको मिक्स नहीं करेगा तो फिर लिफाफे में अलग अलग ले जाए आप, फिर कोई मसला नहीं। अब जरा क्रिस्टल क्लियर हो गया थोड़ा सा? ठीक है, ओके। ये कर आके मैं आपसे अब अगला सवाल पूछने लगा हूं, जो हमने नई एग्जांपल डाली है। पहली एग्जांपल में हमने लिफाफे में 3 चीजें डाली थी, दूसरी एग्जांपल में हमने डब्बे में बर्गर डाला था, अब तीसरी मिसाल में हम सूट ऑल्टर करवा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन और सर्विस ऑन इट्स ओन। ऑब्वियसली आवर सेलर या अदर सेलर्स रेगुलरली इसको अलग अलग अगर बेचते हैं, उससे जेडॉट वाले ऑल्टरेशन ना करते हैं अलग, लेकिन अदर सेलर्स तो करते ही हैं बाजार में, तो दर्जी किसी और दर्जी से जाके करवा लें। तो ये चीजें अपनी में क्या हो गई? अलग अलग। क्या सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहे हैं? वो कहते हैं नहीं, सेलर इनको अलग अलग करके बेच रहे हैं। अब सेलर इनको अलग अलग करके बेच रहे को जरा देखें कैसे पता चलेगा। The goods or services does significantly modify another good or service. Either the service of alteration does significantly modify suit promised in the, significantly modify कर दिया है। अब आप बाद में उसको कहें कि सूट को अपनी असली हालत में ले आओ, वो कहेगा पागल ही हो, ये मैंने जो है वो आपकी स्लीव्स थी, ये खुली थी, इनको मैंने काट के छोटा कर दिया है, अब आप कह रहे हो दोबारा स्लीव्स को बड़ा कर दूं। कहां की बातें कर रहे हो? ये सारे लेस डोरियां उतारो, ये सूट फटना शुरू हो जाएगा यार। किधर की बातें कर रहे हो? ये गोद का नाला बन चुके हैं बेटा, ये गोद का नाला बन चुके हैं। इसको तुम जुदा जुदा करने को कह रहे हो? सॉरी, मैं नहीं अब इसको जुदा जुदा कर सकता। देयर इज ए सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, देयर इज अ। तो अब मुझे बता दे,
ऐसी सूरत में मैं क्या कहूंगा कि उसने मुझे गोद का नाला बना के दे दिया है, तो इट इज एन एग्जाम्पल लाइक बर्गर, इट इज एन एग्जाम्पल लाइक बर्गर। ये बात अब क्लियर होगी, जरा हाथ खड़ा कर दें, ठीक है। अब मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं, मुझे जरा कंक्लूजन आप ड्रॉ करवा दीजिएगा। द सूट और ऑल्ट्रेशन आर डिस्टिंक्ट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर met. The customer can benefit from suit or alteration on its own. पेपर में लिखिएगा yes, customer can take the benefits from its own because our seller or other sellers are selling it regularly separately. It would indicate that customer can take benefit from its own. Therefore, these two things are separate on its own. However, the entity promised to transfer the goods is not identifiable from other promises because entity अलग का वादा अलग अलग नहीं है, वो जेडेड वाले मजबूर हैं, उनका वादा अलग अलग कोई नहीं है। because the J dot does modify the suit in the contract, significantly modify करे, बाद में उसको undo, हाँ कोई हल्के फुल्के आपने बटन लगवाने होते वो उतारे जाते हैं, वो और बात है। लेकिन अगर आप सूट ऑल्टर करवा लें पूरे तरीके से, बाजू काटें, ये काटें, वो काटें, गले को सेट करें, ये करें, बैन को कॉलर को बैन, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाद में अंडू करना सारी चीजों को। बातें कुछ थोड़ी समझ आ गई? अच्छा, अगली मिसाल। अब मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा है, उसने जो है वो सॉफ्टवेयर बेचा है। अब आपने आके उसको कहा कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना मेरे इधर आके इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल करने में जो तुमने सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्रामिंग की हुई है इसको चेंज करो थोड़ा थोड़ा जगह जगह से, और वो सारी प्रोग्रामिंग चेंज करने के बाद मेरी जो डिफरेंट एप्स हैं उनसे लिंक करो। अब उसने अपनी प्रोग्रामिंग को अमेंड किया और फिर आपकी चीज़ों के साथ चीज़ों को लिंक किया, और करते 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 कोई तकरीबन 3 महीने की मेहनत के बाद उसने कहा जी सारी कोडिंग मैंने बदल दी, अल्लाह का शुक्र है। अब वो सॉफ्टवेयर जो आपने मेरे से लिया था उसको मैंने आपको इंस्टॉल करके देने में 3 महीने लगाए हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इंस्टॉलेशन है, बड़ी हैवी किस्म की इंस्टॉलेशन है, सारी प्रोग्रामिंग मुझे अंदर से उठा के इसकी बदलनी पड़ी है और चीज़ों को बड़ी मुश्किल से मैंने लिंक डेवलप की हैं, और कोई ग्लिच आ गया, मसला आ गया, मुझे बताइएगा, मैं आके सेट कर दूंगा, क्योंकि अभी ये टेस्ट बेस में मैंने आपको करके दे दी है। अब 2 सवाल पूछेंगे, भाई हमारा सेलर बेचता है सॉफ्टवेयर, आप किसी और से भी ऑल्टर करवा सकते हैं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ें अपनी ज़ात में तो क्या है, अलग अलग है। आमतौर पे ये सॉफ्टवेयर वगैरह इधर उधर से अमेंड करवा लिए जाते हैं, कोई मसला नहीं। दूसरी वैसे सवाल बताया करेगा, अभी ये नहीं कहिएगा कि हमें तो पता है फलां सॉफ्टवेयर नहीं होता, फलां होता है, वो ठीक है, वो आपकी बात अपनी जगह, लेकिन मैं अभी सवाल का डाटा ऐसा ले रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में ज्यूम कर रहा हूँ कि बाहर से अमेंड हो जाते हैं, तो हम उससे सॉफ्टवेयर ले लेंगे, किसी और से अमेंड करा लेंगे, तो ये अपनी ज़ात में क्या हो गए, अलग अलग। बट द एंटिटी promise to transfer the software is not separately identifiable from other promise because the installation does significantly modify। अब मुझे कंक्लूजन, अल्लाह का शुक्र है सही है, ये यस नो के चक्कर में कोई 1-2 बच्चे फंसे हैं, वो मुझे टेंशन नहीं। कंक्लूजन बताएं क्या है कि ये एक ही चीज हम बेच रहे हैं उसको या 2 अलग अलग चीजें बेच रहे हैं, क्योंकि ये 2 इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट नहीं है। हालांकि सॉफ्टवेयर एक बड़ी चीज है, उसको इंस्टॉलेशन एक छोटी चीज ऑल टुगेदर बदल रही है। इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन या सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। डन। आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, आपने इसको कैच करना है, आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, ये जो गाड़ी है रिमोट कंट्रोल वाली,
बच्चे नहीं, रिमोट वाली गाड़ी अब्बू ने ली थी, रिमोट वाली, तो ये जो रिमोट वाली गाड़ी अब्बू ने लेके दी, तो अब वो गाड़ी रिमोट पे डिपेंडेंट है और रिमोट को भी गाड़ी चाहिए, दोनों आपस में हाईली इंटर. This concept is never tested by ICAP and there is no chance of being testing this concept at your level, क्योंकि हाईली डिपेंडेंसी और हाईली इंटर रिलेट होना चीजों का ये एक बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है. ये इंजीनियर्स ही बताते होते हैं कि चीजें हाईली इंटर रिलेटेड हैं या नहीं, ये आपके लेवल का नहीं है. बड़ी चीजें ढूंढ ढांड के आपके लेवल की, मेरे लेवल की, बच्चों के लेवल की हमने एक मिसाल ढूंढी है जो आपको मैं मिसाल अब कराने लगा हूं. अब ये जो रिमोट वाली गाड़ी है, बोले रिमोट वाली, अब्बू लाए रिमोट वाली गाड़ी है. द गाड़ी एंड द रिमोट आर डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ, किसी हद तक डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ हैं. क्योंकि इसलिए कि अगर आपके पास कोई उसी सप्लायर की पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है तो वो नया वाला रिमोट उसके ऊपर आप यूज कर लेंगे, तो ये कोई इसने प्रोग्रामिंग नहीं की हुई कि इतने हाई लेवल का नहीं होता कि ये रिमोट उसी गाड़ी के ऊपर चलेगा. तो वो आपके पास अगर और कोई गाड़ी पड़ी हो उसकी ही, तो उसके आप रिमोट को यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी वाली परेशानी वाली बात नहीं, करके बेशक देख लीजिएगा. तो इतनी हैवी लेवल की प्रोग्रामिंग होती है कि वही रिमोट और वही गाड़ी आपस में जुड़ते हैं. भाई किस जमाने के अंदर फिर रहे हैं, इतनी हैवी लेवल की ये लोग नहीं करते, सादा सी चीजें होती हैं, गाड़ी और रिमोट. आप 4 गाड़ियां 4 रिमोट लाएं और बच्चों को बाद में मिक्स कर दें रिमोट, तो मिक्स कर दें, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. किधर फिर रहे हैं आप? मिसाल इस तरह की मैं दे रहा हूं. आगे आपने कोई और ऐसी गाड़ी देख ली तो उसके लिए फिर मैं अलग मिसाल दूंगा. मैं मिसाल में क्या एज्यूम कर रहा हूं कि हर रिमोट हर गाड़ी पर इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, तो इन दोनों से आप अपनी जात के एतबार से अलग अलग फायदा ले सकते हैं. लेकिन द कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द रिमोट एंड कार ऑन इट्स ओन, एंड the entities promise to transfer the remote and car is. अब ये दो इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट भी नहीं है. ए भी नहीं लगा सकता मैं, ए भी नहीं लगा सकता. कोई पहले से गाड़ी को मैं पेंट पूंट कर दूं और बाद में कहूं खुर्चो, तो वो सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन भी नहीं है. तो इसके लिए फिर स्टैंडर्ड ने एक लफ्ज निकाला, हाईली, वो थोड़े बहुत इंटरलेशन है नहीं, हाईली इंटरलेटेड. इसके लिए अब मैं कहूंगा द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द रिमोट एंड कार इज नॉट सेपरेटली फ्रॉम, because the goods are highly dependent or highly interrelated. Done. Highly dependent or highly interrelated. ओके अच्छा जी, अब मुझे आप बता दें ए, बी और सी में बर्गर हाउस, ये बर्गर क्या है? 1 PO. बर्गर क्या है? हालांकि बर्गर में कितनी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, 5-6 इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन बर्गर क्या है? 1 PO. आगे चलें, बी में क्या मिसाल दी थी? सॉफ्टवेयर विद कॉम्प्लिकेशन ना बोले मरीज तो नहीं, सॉफ्टवेयर विद कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन. आप बता दें ये क्या है? ये कौन सा सिनेरियो था? सिनेरियो नंबर बी. ये भी क्या है? एक ही बात है. ये भी क्या है? लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा एसी और उसकी इंस्टॉलेशन को हम अलग वादे कहेंगे, क्योंकि वो इतना कोई मुश्किल नहीं होता. एसी को अनइंस्टॉल करके दूसरे उस पर फुल फ्लोर पे लगा देते हैं लोग. लेकिन वो ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपने प्रोग्रामिंग करवाई है 2 महीने के अंदर 0101 लगवाए और उनको आपको अनडू करो, वो कहेगा फिर करवाना ही नहीं था भाईजान, फिर इतनी जान ले ली. डन. और आने वाले दिनों में हम ये मिसाल भी पढ़ लेंगे ना इसमें कि आपने गाड़ी ली और गाड़ी को उधर ही आपने पेंट करवा लिया उसी दुकानदार से. अब आप कहें यार पेंट को जरा अनडू कर दो, क्या मतलब? ये कहते हैं इट इज अ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन भाईजान. आप ये अन खुरच के और ये
अब तो वो जो पेंट जो बिकना है आपका स्क्रैप ही बिकना है, फिर वो तो कहता है ये तो अच्छा जी नेक्स्ट। और तीसरी बात, रिमोट वाली गाड़ी, गाड़ी और इसका रिमोट, ये बच्चों वाली बात हो रही है। वो बड़ी गाड़ी का भी रिमोट होता है ऑन करने वाला, उस पर भी कभी बात कर लेंगे। अभी ये बच्चों वाली गाड़ी की बात हो रही है, गाड़ी और उसका रिमोट। वो रिमोट बोले ना, रिमोट। ये थोड़े थोड़े पेंडू बना कोशिश करें, गाड़ी बना करें पेंडू ऐसे, वरना नजर लग जाएगी आपको। हर वक्त जरा सोफिस्टिकेटेड रहेगा ना, नजर भी लग जाती है। तो गाड़ी और उसका रिमोट, ये भी क्या है, 1 PO। ये तो और बात है, घर जाते जाते ये IPO हो जाना है। और आप लोगों ने पूछने ये क्या पढ़ाया था आज, IPO क्या होते हैं, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये तीनों बोलें क्या हैं, 1 PO। ये तीनों क्या हैं, 1 PO। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी नॉट शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े, उसको इंशाल्लाह मैं नॉट या नॉट करवा दूंगा। फिलहाल बता दें कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ आ गए हैं, बस तीनों कॉन्सेप्ट समझ आने फिलहाल मकसूद है। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो आइंदा क्लास के बाद कल इसकी एग्जांपल्स करना शुरू करेंगे। आज पार्ट 2 बिल्कुल है, लेकिन ऐसे 20-25 मिनट का, 20-25 मिनट का मैं